नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल पर लेटर बम फोड़ रहे हैं और अब सुकेश चंद्रशेखर की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है कि अगर मैं ठग हूं तो केजरीवाल महाठग हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा सीट के लिए उनसे 50 करोड़ रुपए लिए हैं। इस बड़े खुलासे के बाद लगातार अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है, जहां अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की आतिशी ने की है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप उल्टा बीजेपी और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मर दिए हैं। आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा कि दरअसल सुकेश चंद्रशेखर आज बीजेपी के लिए ठग नहीं है, आज वो सच्चा व्यक्ति बन गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में हार रही है और यही वजह है कि इस तरह से सुकेश चंद्रशेखर के जो लेटर हैं उसे बीजेपी सच मान रही है। आतिशी ने ये कहा कि दरअसल उन्हें ऐसे सुनने में आया है कि अब सुकेश चंद्रशेखर जो हैं, जो कि अब महाठग हैं, कई आरोप उन पर लगे हैं, जिसके बाद वो मंडोली जेल में बंद हैं, जो लगातार जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं और उस चिट्ठी में वो दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाएगा, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। आतिशी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं? क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से छुड़वाकर जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी बीजेपी ज्वाइन कराने वाले हैं? ये आतिशी की ओर से पूछा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के लिए सुकेश चंद्रशेखर महाठग है, क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? उनकी बातों को अगर सच माने तो सुकेश चंद्रशेखर ने अमित शाह के लिए 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आतिशी ने उन 200 करोड़ रुपए का हिसाब भी मांगा है कि आखिर अमित शाह जी उन 200 करोड़ रुपए का हिसाब थे जो कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनके लिए इकट्ठे किए थे। बीजेपी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पा रही है तो महाठग सुकेश को स्टार प्रचारक बना लिया। तो इस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जाहिर तौर पर दिसंबर के पहले हफ्ते में गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि तमाम चुनावी सर्वे वहां आम आदमी पार्टी को हार का सामना करने पर मजबूर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हार गुजरात में निश्चित है। इसके बाद अब कहीं ना कहीं जो तमाम बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने आ रहे हैं उसमें भी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और फिलहाल ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जिन्होंने सबसे पहले जो चिट्ठी लिखी थी एलजी को, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दरअसल सत्येंद्र जैन ने उनसे 10 करोड़ रुपए लिए हैं। साथ ही साथ जो जेल के अधिकारी हैं उनसे उन्होंने भी वसूली की है। इस तरीके का बड़ा आरोप लगाया गया, जिसके बाद एलजी ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया। लेकिन अब उनकी तरफ से दावा ये किया गया है कि दरअसल मैंने राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ रुपए केजरीवाल को दिए हैं, क्योंकि उन्होंने मांगे थे और जो मैंने किया है ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिलहाल आमने सामने है। ठग चंद्रशेखर की चिट्ठी पर अब ये सियासी बवाल थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। हर बार अरविंद केजरीवाल लव लेटर लिखते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए लिए हैं। ये बात अब साबित हो चुकी है। पैसों का ये लेन देन दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में हुआ। बीजेपी नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का
ठगों से बहुत मजबूत रिश्ता रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो जाहिर तौर पर बीजेपी जहां एक तरफ आरोप लगा रही है अब इस चिट्ठी को लेकर, तो वहीं आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए ये कह रही है कि दरअसल बीजेपी अब सुकेश की चिट्ठी पर विश्वास कर रही है। यानी सुकेश चंद्रशेखर जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें दरअसल उन पर सफाई पेश करने के बजाय किस तरह से इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेर रही है, ये आतिशी के बयान से साफ हो जाता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम तमाम सर्वे में तो यही हाल है और इसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं उनके बयानों में भी झलक रही। और इतना ही नहीं, आतिशी की ओर से यह भी कहा गया कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एलजी और दिल्ली पुलिस के फेल होने के बाद आप पर झूठे आरोप लगाने के लिए बीजेपी को महाठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ा है, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। तो फिर चाहे आरोप वो दिल्ली शराब घोटाले में रहे हों, फिर चाहे आरोप वो शिक्षा घोटाला जिस तरह से कमरों को बनाने में अनियमितताएं बरती गई, फिर चाहे अब ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में जो दावे किए गए हैं वो दावे रहे हों, किसी भी मामले पर आम आदमी पार्टी ने कोई सफाई नहीं पेश की है, कोई ऐसे सबूत पेश नहीं किए हैं जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जाहिर तौर पर तमाम मामलों में उन्होंने उल्टा बीजेपी पर ही पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये सब कुछ करा रही है क्योंकि एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में हार का डर है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन पर ये तमाम आरोप लगे हैं तो इन आरोपों का जवाब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं। एलजी को चिट्ठी लिखी गई है। इस पूरे मामले को लेकर दरअसल ईडी भी कई बड़े खुलासे कर चुकी है। ईडी ने बाकायदा सबूत पेश किए हैं कि किस तरह से जो जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन, वो दरअसल वहां आम कैदियों से मसाज करा रहे हैं, किस तरह से उनकी सेवा में आम कैदी वहां लगे हुए हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी अधिकारियों की मिलीभगत से ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश जरूर कर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अगर उनमें सच्चाई है तो आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आम आदमी पार्टी घेर रही है, उनसे 200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। इस तरीके से यह आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो कि जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।